प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में एक अफवाह ने 12 लोगों की जान ले ली। इस दुखद हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। घर से मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन में ही जिंदगी का सफर खत्म हो गया। ट्रेन महाराष्ट्र के भुसावल पहुंचने के बाद आगे की ओर बढ़ रही थी, तब जलगांव के परांदा रेलवे स्टेशन के पास एक अफवाह उड़ी और इस अफवाह से एक बड़ा हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह उड़ी तो लोगों ने बिना सोचे समझे जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे कूद गए। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। ट्रेन से कूदने वाले यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ये घटना बुधवार की शाम करीब 5 बजे हुई। कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर से दिल्ली आ रही थी। यह हादसा जलगांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हुआ। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के शाम 5 बजे के आसपास ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही काफी यात्री एक के बाद एक ट्रैक पर कूदने लगे। जानकारी में सामने आया कि किसी ने ट्रेन में आग लगने के अफवाह के कारण चैन खींच दी थी। खतरे से अनजान बगल की पटरी पर जाने वाले पैसेंजर खड़े थे। तभी कर्नाटक एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आई और सबको रौंदते हुई आगे निकल गई। इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है। नासिक के डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेदम ने आशंका व्यक्त की है कि मरने वालों की संख्या अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के कोच के अंदर हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग जामिंग के कारण चिंगारी निकली थी। यह वाकया उस दौरान B4 में हुआ, जिसमें कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में चैन खींच दी और उसमें से कुछ यात्री पटरियों पर कूद गए। उसी समय दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी। यह ट्रेन उसी वक्त मनमाड से चलकर भुसावल की ओर जा रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस ने इन यात्रियों को कुचल दिया। इसके चलते यह दुर्घटना घट गई। लंबी दूरी की ट्रेनों के पहिए गर्म होने के कारण अक्सर ब्रेक चिंगारी भी छोड़ते हैं। सर्दियों के मौसम में कई बार चिंगारी निकलने पर स्मोक बन जाता है। पुष्पक हादसे के पीछे अभी इसी को मुख्य वजह बताया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेन के कोच में अफवाहें फैल गई। कुछ दिन पहले सीमांचल एक्सप्रेस में भी ऐसा ही हुआ था। तब गनीमत ये रही कि दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। तो नीचे मेरे पटरी के नीचे देखा तो मेरा माँ का बॉडी था। भाई है। कितने साल का? 17 साल। ट्रेन में थे। कहाँ से बैठे थे आप? लखनऊ से बैठे थे जी। और बम्बई की तरफ निकल जा रहे थे। बम्बई में काम करते थे? हाँ। क्या किस तरह का काम करते हैं? होटल में काम करते। तो थोड़ा शुरू से बताए कि मतलब हुआ क्या? आप सो रहे थे या फिर जगे थे, लेकिन क्या हुआ? सब लोग खा पी के लेट गए थे नासिक के बाद, वो इधर भुसावल के बाद में। फिर उसके बाद में एक बैग हल्ला हुआ कि आग लग गई ट्रेन में। ये कौन जिला है? गोंडा। मतलब उसमें हल्ला हुआ ट्रेन में कि आग लग गई पुष्पक एक्सप्रेस में। पब्लिक सब भागने लगी। फिर उधर से एक ट्रेन आ रही थी, दिल्ली एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। कहाँ? कर्नाटक से। हाँ, तो उधर जो कूदे उनके साथ सब हो गया। वो मेरे खाला का लड़का है, भाई है। कितने साल का है वो? 17 साल। क्या बात चल रही थी आपकी जब आप आ रहे थे? वो घूमने के लिए आ रहा था। वो बम्बई में काम करता है? नहीं, पहली बार आया था। पहली बार आया था घूमने के लिए। गांव में, हाँ, गांव में पढ़ रहा था वो। आप सब एक ही कंपार्टमेंट में बैठे? हाँ, एक ही में बैठे थे, यशवंत में। तो कितने कंपार्टमेंट में जिस तरह अफवाह फैली और लोग नीचे कूदे? हम लोग लेटे हुए थे। उसके बाद में उधर से एकदम हल्ला हुआ और पब्लिक भागने लगी, तो हम लोग भी देखे तो बोले आग लग गई। उसके बाद में सब लोग बाहर के तरफ में भागे और जो हमारे साथ लड़का था नसीरुद्दीन, वो उस खिड़की के साइड से भागा
तो उधर से ये दिल्ली जा रही थी ट्रेन, वो उतरी और बाकी सब लोग थे तो उड़ा दिए। बाकी हम लोग इस साइड में उतरे तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी जब हम लोग उतर के खड़े हुए तब ट्रेन से हम लोग देखा कि धुआं निकल रहा था, ट्रेन से धुआं निकल रहा था। जब हम लोग ट्रेन से बाहर आके देखे तो ट्रेन में धुआं निकल रहा था। तो देखो आप तो इस तरफ गए, लेकिन क्या मतलब सच में आग लगी थी, नहीं लगी थी कुछ? सच में अगर आग नहीं लगता तो धुआं कहाँ से निकलता? ये तो जायज सी बात है ना। चैन खींची किसी? वहाँ पे आग लगने की वो हो गई थी, हल्ला हो गई थी, तो वहाँ से भाग रहे थे हम लोग। तो वहाँ से मेरी माँ रॉन्ग साइड से जंप मारी, तो ये उधर से एक ट्रेन आ रहा था, एकदम फास्ट आ रहा था, तो उसका वहाँ पे डेथ हो गया। जब मैं नीचे उतरी थी, माँ भी नहीं थी, आग भी नहीं लगी थी, तो नीचे मैंने पटरी के नीचे देखा तो मेरा माँ का बॉडी था। आग लग गई गाड़ी में, पीछे डिब्बा वाले बोले, चिल्लाने लगे आग लग गई, उतरो उतरो उतरो। तो दूसरा डिब्बा के वो जो जंजीर होता है उसको पकड़ के खींच लिया कि गाड़ी रुक जाएगी। तो पता नहीं कौन आदमी खींचा, उसमें देख नहीं मिला सर। अब वो गाड़ी रुक गई, हम लोग नीचे उतर गए। हम लोग नीचे खड़े हुए, दूसरा गाड़ी आया, वो साहब हम लोग को मारा है। बाप रे, दूसरा गाड़ी जोन गाड़ी में बैठा था वो सर नहीं मारा है, वो तो रुक गई थी, हम लोग नीचे आ गए। दूसरा आया, वो हॉर्न भी नहीं बजाया है, अचानक पहुंची, सबको काटते चली गई, फटाफट फटाफट। जितने प्लेटफार्म हम लोग का, तो हमको तो उठा के फेंक दिया उधर। ये एक चाय वाले ने बता दिया कि भाई ट्रेन में फायर हुआ है, आग लगी है, तो उस वजह से सारे लोगों में घबराहट हो गई, और वो घबराहट की वजह से लोग गाड़ी में से एक आदमी ने चेन खींच ली, तो लोग तुरंत गाड़ी में छलांग लगाने लगे दोनों साइड से। तो एक साइड से छलांग लगाई, उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, और वो कर्नाटक एक्सप्रेस की वजह, कर्नाटक एक्सप्रेस वाले ने, ट्रेन वाले ने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, इस वजह से स्पीड कम हो गया, इस वजह से काफ़ी लोगों की जान बच गई। और जिस लोगों ने दूसरी ओर से छलांग लगाई वो जख्मी हुए काफ़ी हादसे में, तो इस वजह से घटना बहुत गंभीर घटित हुई है। 13 डेड बॉडीज लास्ट नाइट से यहाँ आई हुई है। 13 डेड बॉडीज में से वे कम्प्लीटेड दी 6 PM, एंड जो 6 डेड बॉडीज जो है हमने एनाटॉमी डिपार्टमेंट में शिफ्ट की है, वहाँ उसका एम्बाल्मिंग का प्रोसीजर होने वाला है। रात भर से यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट SP, मैं खुद, मेरे सुप्रिटेंडेंट, मेरी पूरी टीम यहाँ अवेलेबल है आराम से। फिर 50 सर्जन्स और एनेस्थेटिक और ऑर्थोपेडिक्स की टीम भी हम हमारे कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्ट किए थे, तो 50 लोगों की टीम थी, अराउंड 100 नर्सेस थी कि अगर कोई मेजर कैजुअलिटी होती है तो उसको हैंडल करने के लिए। और सारे जो रिलेटिव्स है वो रात भर भी यहीं थे, सारे लोगों को खाना पाने की व्यवस्था, और रेलवे ने भी उनके लिए जो आइडेंटिफाई होता है उनके लिए कैश की भी व्यवस्था की है। बाकी सारे लोगों की पूरी तरह केयर